अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। हम सभी कहीं न कहीं किसी न किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझते रहते हैं, जहाँ पर आज आपको लेकर आए हैं डिवाइन टच फिजियोथेरेपी सेंटर में, जहाँ पर हम अभी आपको मिलाने वाले हैं डॉक्टर पुनीत जिनसे जानते हैं कि आखिर बिना दवाई के किस तरह से उपचार होता है। देखिए, एक मैम है, उनका ट्रीटमेंट भी यहाँ पर हो रहा है, कई तरह की निडिल लगाई गई है। मैम, किस तरह की समस्या है जिसके लिए आई हैं? मेरा ऑपरेशन हुआ था, पैर का चोट लग गई थी, लिगामेंट सर्जरी हुई है। मैम, आ रही है 1 महीने हो गए। क्या बदलाव लगा, कुछ परिवर्तन लगा? हाँ, पेन काफ़ी आराम है, स्वेलिंग थी वो भी काफ़ी आराम है। पेन भी कम है। क्या कहना चाहेंगे क्लिनिक के बारे में? वो क्लिनिक बहुत अच्छा है। दवा वगैरह भी देते हैं? नहीं, निडल लगाते हैं और एक बार वो कुछ ग्रीन टेप लगाया था और फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज करवाते पड़े। मतलब पहले से राहत। विधि पांडे। तो देख रहे होंगे कि ये निडिल भी यहाँ पर लगाई गई है, जिसकी इसी निडिल के माध्यम से ट्रीटमेंट चल रहा है। उसके साथ साथ जो इनकी समस्या थी, कहा गया है कि ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद से पैरों में लगातार दर्द बना रहता था। अभी हम आपको अंदर भी लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस किस तरह से यहाँ पर ट्रीटमेंट जो है किया जा रहा है। देखिए, फिजियोथेरेपी के माध्यम से कई तरह की बड़ी समस्याएं जो है वो सॉल्व की जाती है। यहाँ पर देखिए मैम, किस चीज़ का ट्रीटमेंट है, क्या है? ये बैक में स्पाज्म और पेन रिलीज करने के लिए है। इसमें हम MFR टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, मसल रिलीज पे काम कर रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों के लिए? मेरा नाम डॉक्टर निधि चौबे है। दर्शकों के लिए यही कहना चाहेंगे कि अच्छा ट्रीटमेंट लें, फिजिकल थेरेपी को अपनाएं, मेडिसिन कम से कम यूज़ करें और प्रॉपर मेडिकेशन आपको जब ज़रूरत हो तब लीजिए। कोशिश करिए फिजियोथेरेपी और जो हमारे और भी अलाइड फिजिकल थेरेपी उनके थ्रू अपना ट्रीटमेंट करवाएं। किस तरह की आज के समय में आम जन जो आ रहे हैं आपके पास, जो मरीज आ रहे हैं, किस तरह की समस्याएं ज़्यादातर सामने आ रही हैं? कमर दर्द, नेक पेन, बैक पेन, इस तरह के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। घुटनों का दर्द ओबेसिटी की वजह से या लाइफस्टाइल की वजह से, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा आजकल देखने में आ रही हैं। सभी चीज़ों के लिए आम जन कहीं ना कहीं दवा का इस्तेमाल करते हैं, दवा ज़्यादा खाते हैं किसी भी छोटे से छोटे दर्द के लिए, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? दवा लेने से हमारे कुछ इंटरनल ऑर्गन्स पे भी असर पड़ता है, तो हमें जब बहुत ज़रूरत हो, आवश्यकता है, उस केसेस में तो हमें दवाएं लेनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह के कमर दर्द है या शियाटिका है या नर्व कंप्रेशन के केसेस हैं या इस तरह के केसेस हैं जो हम बिना दवा के भी अगर ठीक हो सकते हैं, अगर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम दवा के बिना ठीक हो सकते हैं, तो हमें उसको अपनाना चाहिए और उसके थ्रू ठीक होने की कोशिश करनी चाहिए। अभी हमारा फिजिकल थेरेपी बहुत एडवांस हो चुका है, बहुत एडवांस टेक्निक्स आ चुकी हैं, जिससे हम बहुत सारे मल्टीपल पेशेंट्स में इम्प्रूवमेंट भी देख रहे हैं बिना दवा के। टेक्निक की, जैसे आपने बताया कि कई तरह के परिवर्तन इस फिजियोथेरेपी कला में हुए हैं, तो क्या क्या टेक्निक है जो मतलब कई फिजियोथेरेपी सेंटर है जो आपको अलग बना रहे हैं? हमारे सेंटर पे हम लोग बेसिक फिजिकल थेरेपी के साथ साथ कायरो भी कर रहे हैं, कपिंग कर रहे हैं, ड्राई निडल कर रहे हैं। MFR टेक्निक आपके सामने हो रही है, ये कर रहे हैं। ड्राई निडल कर रहे हैं, हाँ, ड्राई निडल। ये किस तरह की समस्याओं में लगाया? ये काफ़ी तरह की मल्टीपल डिसऑर्डर्स में हम यूज़ कर सकते हैं। निडल के थ्रू हम लोग सेल्फ इन्फ्लेमेशन रेज करके पेशेंट को इम्प्रूवमेंट देते हैं। दैट इज समहाउ वी आर यूजिंग आवर बॉडी टू हील अप। अपनी ही बॉडी को यूज़ करके हम हीलिंग एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो इस तरह की वंडरफुल टेक्निक्स हैं हमारे पास, जो बिना दवा के, अगर हम कायरो देखें, मसल रिलीज पे काम करें, अगर हम लोग कपिंग करवाएं या हम लोग उसके लिए एक प्रॉपर असेसमेंट करके, प्रॉपर जब फिजिकल असेसमेंट होगा, प्रॉपर टेक्निक्स हम तभी बता पाएंगे किस पेशेंट पे हमें क्या करना है ना। सभी पेशेंट पे हम सब कुछ नहीं यूज़ कर सकते हैं ना। वी विल असेस एंड देन वी विल डिसाइड कि किस पेशेंट को क्या पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये थी हमारे साथ निधि जी, जिन्होंने बताया कि किस किस तरह की बड़ी समस्याओं से आमजन जूझ रहे हैं। उसके साथ साथ जो यहाँ पर
बिना दवा के किस तरह से उपचार किया जाता है और दवा से हमारे शरीर को किस तरह का नुकसान होता है। अभी आपको लेकर चलते हैं डॉक्टर पुनीत जी के पास, उनसे भी जानते हैं कि आने वाले पर्व को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं। उसके साथ साथ कौन सी अलग अलग नई तरीके की जो टेक्निक है जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए ये डिवाइन टच फिजियोथेरेपी सेंटर लेकर आया है। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि बिना दवा के किस तरह से उपचार किया जा रहा है, उसके साथ साथ दवा से किस तरह की समस्याएं हमारे शरीर में होती हैं। और इन दिनों आम जन के पास जो बड़ी समस्याएं, घुटनों का दर्द, पैर का दर्द और जो गर्दन है, जो गला है, उसकी गर्दन के पास जब हम सोते हैं तो किस तरह के दर्द होते हैं और उसके लिए हम कहीं ना कहीं दवा का इस्तेमाल करते हैं। इस फिजियोथेरेपी सेंटर में किस तरह की अलग और अनोखी तकनीक है और डॉक्टर निधि ने हमसे बताया। अब हमारे साथ डॉक्टर सर हैं पुनीत जी, जिनसे हम जानते हैं कि आखिर क्या अलग है और किस तरह की सुविधाएं आम जन को दिया है। डॉक्टर साहब, क्या अलग, क्योंकि राजधानी में तमाम ऐसे सेंटर हैं लेकिन हम कह सकते हैं कि कुछ अलग आप कर रहे हो, लेकिन क्या अलग कर रहे हो जो पब्लिक के लिए हो। जी देखिए, सबको पहले नमस्कार। मैं डॉक्टर पुनीत चौबे यहाँ का डायरेक्टर हूँ डिवाइन टच फिजियोथेरेपी सेंटर का। हमारा ये सेंटर ऐसा है जिसमें हमने एक मिशन लेकर के चला है, ड्रग फ्री और पेन फ्री लाइफ को। ड्रग फ्री का मतलब है कि किसी भी प्रकार का मेडिसिन, स्टेरॉयड इंजेक्शन हम यूज़ नहीं करते, और पेन फ्री मतलब पेन से लोगों को निजात देते हैं। निडल भी मैंने देखा था, निडल से पेन नहीं हो रहा है। ये ड्राई निडल थेरेपी है, इसमें कोई मेडिसिन नहीं होती, इसलिए इसको ड्राई निडल बोलते हैं। एक्यूपंक्चर का एक पार्ट है और ये बहुत एडवांस है, जो कि स्पोर्ट्स में यूज़ होता है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और हम लोग भी इसका यूज़ करते हैं। हमारे सेंटर की आप खासियत पूछ रहे थे, तो हमारे सेंटर की खासियत ये है कि हम ज़्यादातर काम अपने हाथों से करते हैं। जैसा कि आपने देखा, मैनुअल थेरेपी यूज़ करते हैं, कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट करते हैं जिसमें हम बोन का एडजस्टमेंट करते हैं या फिर स्पाइन का एडजस्टमेंट करते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि स्पाइन में अगर कुछ मिस अलाइनमेंट हो रखा है जिसकी वजह से किसी को प्रॉब्लम है, तो उसको हम अलाइनमेंट ठीक से करें, उसको प्रॉपर अलाइनमेंट करें। प्रॉपर अलाइनमेंट करते हैं तो पेशेंट को सर्जरी से भी बचाते हैं और दवाइयों से भी बचाते हैं। ये बताइए, जैसे आजकल आम जन मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं, दिन भर सफ़र करते हैं, उसके साथ साथ ड्राइविंग करते हैं, चाहे वो कार की हो चाहे मोटरसाइकिल की हो, तो कमर का दर्द ज़्यादातर लोगों को बना है। तो इसके लिए लोग दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कभी कभी सर्जरी तक की नौबत आ जाती है। तो क्या कहना चाहेंगे, उसके लिए किस तरह का ट्रीटमेंट होता है? मैं ये सभी जो एक्चुअली ये जैसे कि सर आए हमारे पास, तो एक अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। हम पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं कि हम जैसे पहले मेडिसिन यूज़ नहीं करते थे, लेकिन अभी पिछले 10-20 सालों में ज़्यादातर हम लोग मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं और पेन किलर यूज़ कर रहे हैं। तो जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने मेडिकल के हैं या एजुकेटेड लोग हैं, उनको पता है कि एक पेन किलर और एक एंटीबायोटिक हमारे शरीर में जाके कितना नुकसान करती है। हम इस चीज़ को गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। आप गूगल पे डालिए व्हाट आर द साइड इफेक्ट ऑफ पेन किलर, आपको पता चलेगा कि एक पेन किलर लगभग 35 के आसपास हमारे शरीर में नुकसान देती है। 35 तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। हमें किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट खराब हो सकता है, या तरह तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। प्लस स्टेरॉयड तो हमें एकदम नहीं लेना चाहिए। कोई भी एंटीबायोटिक तभी लेना चाहिए जब हमें बहुत ज़रूरत हो, और पेन किलर खास तौर पे हमारे किडनी पे, लीवर पे सीधे जाके इफेक्ट करता है। तो अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं जिसमें पेन किलर मेडिसिन के बिना हम इलाज कर रहे हैं और क्विक रिजल्ट मिल रहा है पेशेंट को, ऐसा नहीं है कि हम बिना मेडिसिन के काम कर रहे हैं तो काफ़ी टाइम लग रहा है, क्विक रिजल्ट मिल रहा है, बहुत जल्दी रिलीफ मिल जा रहा है, तो मुझे लगता है इससे अच्छी चीज़ कुछ हो नहीं सकती। सर, लगातार आम जन की एक सेवा ही आप कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मैंने सुना है कि लोग दूर दूर से भी आते हैं और जिनके पास शुल्क देने का भी नहीं होता, उनकी भी आप ऐसे ही मदद करते हैं। दीपावली का एक पर्व आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, और उसके साथ साथ जो आम जन है उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे कि अपनी किस किस तरह की समस्या को लेकर आपसे जुड़ सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं? सभी देशवासियों को हमारे डिवाइन टच फिजियोथेरेपी सेंटर से दीपावली पर्व की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप में से किसी को भी गर्दन का दर्द, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, शोल्डर पेन, इस तरीके की प्रॉब्लम है, दवाई खा के परेशान हो गए हैं, डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला है, तो ज़रूर हमसे संपर्क करें। इसमें हमारा नंबर आपको मिलेगा या फिर आप डिवाइन टच सर्च करके हमसे जुड़ सकते हैं। और सर जी ने जैसा कहा कि अगर कोई गरीब प्राणी है, उसके पास में इलाज का पैसा नहीं है, तो हमारे सेंटर पे ऐसे गरीब लोगों के लिए निःशुल्क सेवा है,
उनसे हम कोई चार्ज नहीं लेते, उनसे कोई पैसा नहीं लेते हैं। तो अगर कोई प्राणी ऐसा है जिसको इलाज का खर्च नहीं और इलाज कराना चाहता है, जेन्युइन आदमी, कभी कभी फास्ट लोग भी हमारे पास आते हैं, लेकिन अगर कोई जेन्युइन आदमी है, उसको परेशानी है और सरकार की योजना में अमीर लोग ज्यादा फायदा लेते हैं, गरीब सर इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, चैनल के माध्यम से नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन हाँ ऐसा है। और हमारे सेंटर से कोई निराश होकर के नहीं गया ईश्वर की कृपा से। तो अगर कोई जेन्युइन परेशान है, उसको अगर पैसे की दिक्कत है, जरूर आइए, हम उनकी पूरी मदद करेंगे और आपको बेहतर से बेहतर इलाज हम प्रोवाइड कराएंगे। ये थे हमारे साथ डॉक्टर पुनीत साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि बड़ी बड़ी समस्याओं से जो आम जन जूझ रहे हैं, कहीं ना कहीं दवाओं में पैसे खर्चा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बार डिवाइन टच फिजियोथेरेपी सेंटर में आए और अपने ट्रीटमेंट को कराएं, क्योंकि बिना दवा के उपचार शायद संभव नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर बीमारियों में डॉक्टर्स दवा का ही सेवन कराते हैं, लेकिन फिजियोथेरेपी या यूँ कहें एक्सरसाइज एक ऐसी एक कला है जिसके माध्यम से बड़ी से बड़ी बीमारियों को डिवाइन टच फिजियोथेरेपी सेंटर और तमाम ऐसे सेंटर है, फिजियोथेरेपी जो कला है वो कहीं ना कहीं दूर करने का काम कर रही है। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम।